अब यहाँ पर यह सोचना जरूरी है कि क्या अनचाही संतानों की यह वृद्धि केवल जीवित समाज को प्रभावित करती है। अब इसका उत्तर श्री अर्जुन अगले श्लोक में देते हैं और कहते हैं, अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर हमें यह समझने की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरह वयोवृद्धों के ना रहने से अच्छी संतानों पर असर पड़ेगा, वैसे ही हमारे समाज में जो पिंडदान की क्रियाएं चल रही हैं वे भी समाप्त हो सकती हैं। अब आगे यहाँ पे श्री अर्जुन ये स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के कर्म केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहते बल्कि भविष्य में भी जाते हैं और काम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान देना चाहिए, क्योंकि यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों में उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब अगर इन पंक्तियों को हम ध्यान से समझें तो श्री अर्जुन यहाँ पे जो वयोवृद्धों को मारने के बाद जो दुष्परिणाम है उनकी चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर वयोवृद्ध नहीं रहेंगे तो उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं, जब वंशजों द्वारा पितरों को प्रजा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो जो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि क्या केवल अनुष्ठान ही एकमात्र मार्ग है। तो श्री अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं देते हैं और कहते हैं, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। अभी यहाँ पे एक और गहरी बात है, अगर संसार में वे वृद्ध नहीं रहते हैं और जो उनकी नेक्स्ट अगली जो जनरेशन है वे पितरदान कर नहीं पाती, पिंडदान नहीं कर पाती हैं, तो उनको भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, जिससे जो पुरानी पीढ़ी हैं उनके जो कष्ट हैं उनको संकटों से उभार सकते हैं। और श्री भागवत में भी कहा गया है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, सज्जनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं और अब